हेलो बच्चों, अ वेरी ग्रेट आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सॉल्यूशंस लेक्चर नंबर 7। इसके पहले हमारे सॉल्यूशन के 6 लेक्चर हो चुके हैं। उन लेक्चर को बढ़िया से देखा हुआ होना जरूरी है, तभी आपको ये कुछ समझ आएगा, नहीं तो सर के 10 फुट ऊपर से ये सारी चीजें आपकी चले जाएंगी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का जो लेक्चर हम लेंगे इसमें पूरी चीजें हम डेडिकेट करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। धीरे 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 अगर समझोगे तो सारी चीजें अच्छे से समझ आएगी और दिमाग में फिट बैठ जाएंगी। और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, इस तरह से हर चीज को बारकाई से धीरे धीरे अच्छे से समझो, बहुत चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है हमें? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। देखो, कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। हमें पढ़ना है आइडियल, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अगर आपने 11th में कुछ चीजें अच्छे से पढ़ी होंगी बच्चों। क्या सर 11th तो हो गए, आप तो 12th की बातें कर रहे हैं। हम 11th में भी कोई पढ़ाई करता है सर? ठीक है, तो 11th में आपको एक कंसेप्ट है बच्चों आइडियल गैस का। ठीक है, आइडियल गैस। तो कौन डिसाइड करता है आइडियल गैस? गैस लॉज। कौन? गैस लॉज। कुछ गैस लॉज होते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ। याद आ रहा है कुछ? बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऐसे ही चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, फिर इनको कंबाइन करके एक इक्वेशन बनता है, PV is equal to nRT। दिस इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो कोई भी गैस, जो कोई भी गैस इस लॉ को ओबे करता है, जो कोई भी गैस इस लॉ को ओबे करता है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सभी टेम्परेचर और सभी प्रेशर पे, तो उसको क्या कहते हैं हम? आइडियल गैस। उसको क्या कहते हैं? आइडियल गैस। और जो नहीं करता उसको कहते हैं नॉन आइडियल गैस। उसको क्या कहते हैं? नॉन आइडियल गैस। सिंपल, पहले हम कुछ फील दिला रहे हैं आपको। आइडियल गैस हमने कैसे डिसाइड किया था? जो भी गैस ये सारे लॉ या फिर ये गैस इक्वेशन को फॉलो करता है, उस गैस को कहते हैं हम आइडियल गैस। कौन सा गैस? आइडियल गैस। और जो फॉलो नहीं करता उसको कहते हैं नॉन आइडियल गैस। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में हमने एक लॉ दिया है लास्ट 2 लेक्चर में। वो लॉ है राउल्ट्स लॉ। कौन सा? राउल्ट्स लॉ। तो जो भी सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशंस, जो भी सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, अब कब? एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। सारा खेल तो कॉन्सेंट्रेशन का ही था ना। एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और जो नहीं करता उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। खत्म, लेक्चर खत्म, घर जाओ। ऐसे नहीं बच्चों, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है ना? तो जो भी गैस, सॉरी, जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ ओबे करता है एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल कॉन्सेंट्रेशन, ये रफ आइडिया बता रहा हूं मैं आपको। जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ ओबे करता है एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। और जो नहीं करता उसे कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल बच्चों। तो जो जो भी आपका सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा उसको कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं करेगा उसको कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सर इतने से हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया सर। ठीक है, तो समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो मेरा नाम है साजिद सर और ये है हमारा प्यारा सा कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बकवास बंद कर देते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं। तो देख लो बच्चों, 3-3 कलर के पेन के साथ बहुत ही बढ़िया से आपको समझाऊंगा मैं। इमेजिन करो, इमेजिन करो, ये है हमारा ए कंपोनेंट है। अब फॉरगेट अबाउट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये हमारा ए है बच्चों। ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट है हमारा, ये है बी। ये क्या है? हमारा बी। ठीक है, देख लो बच्चों, आराम आराम से समझेंगे। ये है हमारा बी। ठीक है, ओके, चलो ये है बी। ठीक है, तो ये हमारा ए है सारा, ये हमारा ए था। ठीक है, और ये हमारा बी है। ओके, कंपोनेंट है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें सारे ए के मॉलिक्यूल होंगे, ये ए और ये ए। ठीक है, और इसमें सारे
बी के मॉलिक्यूल होंगे। ये है हमारा बी, ये है हमारा बी, ठीक है, ये है हमारा बी और ये भी है हमारा बी, ठीक है। अब इसके बाद देख लो बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद बन जाएगा सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन में दोनों तरह के मॉलिक्यूल होंगे, दोनों तरह के मॉलिक्यूल होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। मतलब अब जो यहां पर बना वो है ए डैश बी। क्या बना, ए डैश बी। मतलब हम ऐसा कंसीडर करेंगे, एक मॉलिक्यूल है हमारा ए का और दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा बी का। तो जो हमने पहला कंपोनेंट लिया था सॉल्यूशन का वो थे सारे ही ए, और जो दूसरा कंपोनेंट लिया था वो थे सारे ही बी, और जो दोनों को मिलाकर बना वो बना ए डैश बी, ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, ये क्या है हमारा सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट। इमेजिन करो इसका वॉल्यूम है V1 या फिर VA, सपोज क्या VA, ठीक है, VA वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम है वो है VB, ये है वॉल्यूम ऑफ बी। अच्छे से समझो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बी। अब आइडियल और नॉन आइडियल कैसे डिसाइड करेंगे हम, अगर वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है एट ऑल टेम्परेचर एंड ऑल कॉन्सेंट्रेशन, उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन ऐसे कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको फील करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो छोटी छोटी कितनी छोटी सर, तो देखो ये एक कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, ये दूसरा कंपोनेंट है, दोनों को मिक्स किया और सॉल्यूशन बनाया। इसमें सारे ए थे तो इसके बीच में ए और ए का बॉन्ड होगा। ये जो अट्रैक्शन होता है ना ए और ए के बीच में, इसे कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। समझ रहे हो, वैन डर वाल फोर्स। कई बार इसको लंदन फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स। ये जो है बच्चों, ये दोनों के बीच का जो फोर्स है इसको क्या कहेंगे, वैन डर वाल फोर्स। क्या कहेंगे, वैन डर वाल फोर्स। अब यहाँ पे ए और बी होंगे, मिक्स हो गए ना बच्चों, तो ए भी है और बी भी है, तो ये भी क्या हो गया हमारा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। वी ए क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए, वी बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बी। अब ये वी एफ क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब एक चीज याद रखो बच्चों, अगर हमने वॉल्यूम ऑफ ए ले लिया 10 मिलीलीटर्स, मक्खी आ जाती है यार, बोर करती है। वॉल्यूम ऑफ बी ले लिया 10 मिलीलीटर्स, तो फाइनल वॉल्यूम अगर 20 मिलीलीटर्स बन रहा है तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। अब आप कहोगे सर ऐसे ही होता है ना, 10 लिया 10 और 10 कितना होगा 20। ऐसे नहीं होता, हर बार ऐसे नहीं होता। लेकिन अभी तक जितने भी हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म सॉल्व किए, मोलैरिटी हो तो हमने क्या अज्यूम किया कि सारे सॉल्यूशन कैसे है, आइडियल। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ही सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल। लेकिन एक चीज याद रखो, लिखो, नोट लिखो, मैं मेट देने वाला हूं, ये रब करने वाला हूं नोट। वॉल्यूम इज अ प्रॉपर्टी of substance, which is not always additive, ये हमेशा additive, always not additive नहीं होती। मतलब क्या, सपोज आपने ए लिया 1 किलोग्राम, बी लिया 1 किलोग्राम, तो इट इज 100% गारंटी दैट A plus B is 2 किलोग्राम। लेकिन आपने A लिया 10 मिलीलीटर और B लिया 10 मिलीलीटर, तो इट इज डज नॉट गारंटी दैट, ऐसे हमेशा ही नहीं होगा कि A plus B 20 मिलीलीटर हो जाएगा। Why? बिकॉज बच्चों क्या होता है, जो लिक्विड होता है, सपोज A लिक्विड है हमारा, तो लिक्विड के दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है। उस स्पेस में अगर ए के बीच के मॉलिक्यूल के स्पेस में अगर बी के मॉलिक्यूल जाकर बैठ गए तो वॉल्यूम कम हो सकता है, कई बार बढ़ जाता है, कई बार कम भी होता है। तो हमेशा ये एडिटिव होता है क्या, नहीं। इतना याद रखो, वॉल्यूम हमेशा एडिटिव नहीं होता। मतलब 10 मिलीलीटर ए 10 मिलीलीटर बी दैट गिव्स 20 मिलीलीटर ऑफ ए प्लस बी, ऐसा हमेशा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ए था और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ बी था, ये दोनों को मिलाकर बना ए बी,
तो ये दोनों का वॉल्यूम का एडिशन और उसका वो वॉल्यूम अगर सेम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अब ये इक्वल आएगा या नहीं ये किस पर डिपेंड करता है, देख लो बच्चों बढ़िया से। ये हो गया एक कंसेप्ट, क्या हो गया, क्या कंसेप्ट हो गया, आइडियल होने के लिए, सॉल्यूशन आइडियल होने के लिए, इसको मेट देता हूं मैं, यहां पर कुछ चीजें लिखनी है हमें। तो वॉल्यूम हमेशा एडिटिव होता है क्या बच्चों, नहीं। देख लो बच्चों, सॉल्यूशन सॉल्यूशन ए डैश बी इज आइडियल, सॉल्यूशन ए प्लस बी कहेंगे, ए प्लस बी इज आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन ए प्लस बी इज आइडियल, सॉल्यूशन ए प्लस बी क्या होगा, आइडियल। अगर क्या होगा बच्चों, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू वी एफ। अगर फाइनल जो सॉल्यूशन बना इन दोनों का एडिशन, ये नंबर वन, ये क्या आ गया नंबर वन। अब नंबर टू देख लो बच्चों, अब हो रहा है क्या, सॉल्यूशन बन रहा है ए डैश बी, मतलब क्या हो रहा है, ए और ए के मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं। ए और ए में बॉन्ड है ना बच्चों, अट्रैक्शन का फोर्स है, वंडरवॉल फोर्स या कोई और फोर्स होगा। ए और ए बी का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। मतलब इन दोनों का जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब यहां पर कौन सा बॉन्ड है, यहां पर बॉन्ड है बी डैश बी, दो मॉलिक्यूल है बी और सब सारे बी के मॉलिक्यूल है, तो ये भी इंटरैक्शन ब्रेक होगा, इंटरैक्शन ब्रेक होगा, बी डैश बी क्या होगा, ब्रेक होगा। और ये दोनों को मिक्स करने के बाद ये बन रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ए डैश बी बन जाएगा, फॉर्म्ड, क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम ए और बी को मिला के ए बी ये सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ए और ए को ब्रेक कर रहे हैं, बी और बी को ब्रेक कर रहे हैं, और बन क्या रहा है, ए डैश बी। अब मुझे बताओ बच्चों, कोई बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा भाई, तो बॉन्ड इस वजह से ब्रेक होगा अगर उसको हम एनर्जी देंगे। क्या देंगे, एनर्जी देंगे, तो ये एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो ये भी ब्रेक हो रहा है, ये भी क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो याद रखो हमेशा, जब बॉन्ड ब्रेक होता है, जब हम उसको एनर्जी देंगे तो वो ब्रेक होगा, जब उसको एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा, ब्रेक होगा। तो देख लो बच्चों, कोई भी रिलेशनशिप पैसों के वजह से टूटती है, ठीक है ना। तो मनी मतलब एनर्जी दोगे उसको तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो एनर्जी देने के बाद ब्रेक हो रहा है, अगर फॉर्म हो गया तो एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो इमेजिन करो यहां पर उसने 10 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब की, यहां पर उसने 10 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब की, तो यहां पर इसने अगर 20 जूल एनर्जी रिलीज कर दी, 20 जूल एनर्जी रिलीज कर दी, तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। सिचुएशन नंबर टू मतलब क्या, एनर्जी ऑफ ए डैश ए प्लस एनर्जी ऑफ बी डैश बी दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ए डैश बी। मतलब इसके टाइम पे क्या करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, इसके टाइम पे एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, और इसके टाइम पे एनर्जी रिलीज करेगा। तो दो एब्सॉर्ब की 4 रिलीज की, तो ऐसा होगा। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा। सिचुएशन नंबर 2, आइडियल सॉल्यूशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी हमने कि अगर वो राउल्स लॉ ओबे करता है एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर, तो उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। बट ये सफिशिएंट होगा क्या, नहीं। तो आइडियल होने के लिए सबसे पहले तो ये दोनों का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे हैं उनका एडिशन उतनी ही एनर्जी वो क्या करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। अगर ऐसे हो गया तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा। क्या होगा, आइडियल हो गया, आइडियल होगा। फिर उसके बाद बच्चों, उसके बाद क्या होना चाहिए, देख लो ये रफ आइडिया बता रहा हूं मैं। उसके बाद और एक चीज, जो इंटरैक्शन होता है ए डैश ए या फिर बी डैश बी बॉन्ड का, उतना ही इंटरैक्शन होना चाहिए ए डैश बी बॉन्ड का। क्या होना चाहिए, ए डैश बी बॉन्ड का। मतलब जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है हमारे ए डैश ए और बी डैश बी, वही स्ट्रेंथ होनी चाहिए ए डैश बी की। अब ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्यों सेम होनी चाहिए, सपोज कैसा है बच्चों, ए डैश ए बॉन्ड ऐसा है, इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है 5 न्यूटन, सपोज 5 न्यूटन है। इन दोनों का भी अट्रैक्टिव फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। कितना है, 5 न्यूटन। तो इसका भी अट्रैक्टिव फोर्स जो हो रहा है वो 5 न्यूटन ही होना चाहिए। सपोज ऐसे नहीं होकर क्या हो सकता है, एक तो ये कम होगा या ज्यादा होगा। अगर ये कम हो गया बच्चों, ये 4 न्यूटन हो गया फोर्स, ये 4 न्यूटन हो गया फोर्स,
तो फोर्स अगर कम हो गया तो मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे, ये होगा ए, ये होगा बी, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा। तो अगर दूर चले जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये वॉल्यूम ज्यादा होगा इनके एडिशन से, मतलब वी एफ विल बी ग्रेटर देन V1 प्लस V2 या फिर VA प्लस VB। VF इज ग्रेटर देन VA प्लस VB, तो पहला रूल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये दोनों वॉल्यूम सेम रहेंगे क्या, नहीं, तो सेम होने के बाद ही वो सॉल्यूशन कैसे होता है, आइडियल। अब दूसरी सिचुएशन, 5 के बजाय सपोज ये 6 न्यूटन होगा, 6 न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे, ये ए ये बी, अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा हो गया। अब ये नजदीक आ गए तो ये इतना स्पेस था, ये इतना स्पेस था, अब ये जो बना वो कम स्पेस है, तो फाइनल वॉल्यूम जो है, जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम हो गया, किससे, V1 प्लस V2 से, या फिर VA प्लस VB से, VA प्लस VB से। तो पहला रूल हमारा ब्रेक हो गया, तो वो क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आइडियल होने के लिए ये दोनों का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कैसे होना चाहिए, सेम। ये बॉन्ड इंटरैक्शन सबका कैसे होना चाहिए, सेम। उसके बाद बच्चों यहां पर जितनी उसने हीट एब्सॉर्ब की उसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी। कुछ याद है केमिस्ट्री का, एंथैल्पी ऑफ ए, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ बी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो होना क्या चाहिए बच्चों, होना क्या चाहिए, देख लो, चेंज इन एंथैल्पी, तीसरा पॉइंट, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए प्लस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ बी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए प्लस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ बी। मतलब अगर हम इसको रिएक्टेंट ले लेंगे, इसको रिएक्टेंट ले लेंगे और इसको प्रोडक्ट ले लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। मिक्सचर का चेंज इन वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 0, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 0, तो वो आइडियल है। चेंज इन एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0, तो वो आइडियल है। फिर उसके बाद इंटरैक्शन, जो बॉन्ड का अट्रैक्शन है ए का, बी का और ए का, ये भी कैसे होना चाहिए, सेम, तो वो कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है। अदरवाइज वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। अब हमें दो कंसेप्ट कंप्लीट करने हैं, उसके बाद हम प्रोसीजर वाइज आइडियल सॉल्यूशन के कंडीशन लिखेंगे। वो दो कंडीशन है बच्चों, एक है गिब्स एनर्जी और दूसरा है एंट्रोपी। एक कौन सा है, गिब्स एनर्जी और दूसरा है एंट्रोपी, ठीक है। तो पहला देखेंगे हम गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी, चलो लिखो, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी is denoted by capital letter G. This is the concept of thermodynamics, very interesting chapter, थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। तो गिब्स एनर्जी किसे कहते हैं बच्चों, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी available with the system, available with system, maximum amount of energy available with the system, which can be converted into work is called गिब्स एनर्जी। उसे क्या कहते हैं, गिब्स एनर्जी। मतलब किसी भी सिस्टम में अवेलेबल रहने वाली एनर्जी जिसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, गिब्स एनर्जी। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास था ए, हमारे पास था बी, उससे हमने प्रोड्यूस किया ए बी, ए प्लस बी मतलब सॉल्यूशन। तो डेफिनेटली इसने कुछ वर्क किया होगा, इसने कुछ वर्क किया होगा, मतलब इसके पास कुछ एनर्जी है जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है, इसके पास कुछ एनर्जी है जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। तो इन दोनों ने एनर्जी खर्च की ना, वे इन दोनों ने एनर्जी अप्लाई की, तो इन दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट है बच्चों। तो डेफिनेटली गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेस देन गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इन दोनों ने कुछ एनर्जी खर्च की तभी तो ये सॉल्यूशन बना। अब इनकी अगर ये दोनों की मिलाकर अगर 100 जूल गिब्स एनर्जी होगी तो इन दोनों ने कुछ किया, कुछ इंटरेक्शन हुआ उनका और प्रोडक्ट बन गया। तो जो प्रोडक्ट था उसकी गिब्स एनर्जी हो गई 80 जूल। अब क्यों कम हुई बच्चों, बिकॉज इन्होंने एनर्जी खर्च की, इन्वेस्ट की, तभी तो प्रोडक्ट मिले ना। तो इस तरह से इन दोनों की एनर्जी कम हो गई। तो प्रोडक्ट की जो गिब्स एनर्जी है वो कम है और रिएक्टेंट की जो गिब्स एनर्जी वो ज्यादा है। तो हमें हमेशा याद रखो किसी भी सॉल्यूशन के लिए, आइडियल रहने दो नॉन आइडियल रहने दो, डेल्टा जी कैसे होता है, निगेटिव। डेल्टा जी मतलब गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कितनी है बच्चों, गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितनी है 80 माइनस गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 100। तो 80 माइनस 100 कितना हो गया, -20 जूल। तो ये हमेशा क्या होती है, निगेटिव।
हमेशा क्या होती है, निगेटिव। बाद में नहीं बताऊंगा मैं, सोल्यूशन आइडियल रहने दो, नॉन आइडियल रहने दो, डेल्टा जी हमेशा कैसा रहेगा, डेल्टा जी इज ऑलवेज निगेटिव लेस देन जीरो, ऑलवेज निगेटिव फॉर आइडियल एज वेल एज नॉन आइडियल, ठीक है ना। तो ये टॉपिक बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो गिव्स एनर्जी मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल विद द सिस्टम व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, दैट इज कॉल्ड एज गिव्स एनर्जी। और गिव्स एनर्जी हमेशा कैसी होती है, लेस देन जीरो। कैसी होती है, लेस देन जीरो। तभी क्या होगी, कोई प्रोसेस वर्क करेगी, मतलब रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब ये हो गया गिब्स एनर्जी के बारे में। और एक चीज होती है बच्चों जिसे हम प्यार से कहते हैं एंट्रोपी, एंड एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय वेरी 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 ब्यूटीफुल कैपिटल लेटर, कैपिटल यस। Why capital यस इज ब्यूटीफुल सर? बिकॉज यस से साजिद आता है, यस से सलीम आता है, और यस से शेख भी आता है, मतलब साजिद सलीम शेख। ओके, ट्रिपल यस, यस इज अ वेरी वेरी ग्रेट वर्ड बच्चों, ठीक है। चलो, तो होता क्या है, एक कंसेप्ट होता है, उसको कहते हैं एंट्रोपी। जैसे एंथैल्पी होती है वैसे ही एंट्रोपी होती है, ये भी थर्मोडायनामिक्स का क्वांटिटी है, एंट्रोपी कैपिटल यस। तो देख लो बच्चों, एंट्रोपी जो होती है रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, randomness of system, measure of randomness of system is called as entropy। मतलब क्या है, आइस है, वाटर है और वेपर्स है, ठीक है। आइस के मॉलिक्यूल कैसे होंगे, ये देखो ऐसे होंगे, वाटर्स के कैसे होंगे, वाटर के ऐसे होंगे बच्चों, और वेपर्स के कैसे होंगे, ऐसे होंगे। तो सिंपली याद रखो, एंट्रोपी ऑफ वेपर इज मैक्सिमम देन एंट्रोपी ऑफ वाटर देन एंट्रोपी ऑफ आइस। तो जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा, उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। तो अब हमारे पास क्या है, ए है, हमारे पास क्या है, बी है। तो दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या मिल गया, ए डैश बी। तो ए के अगर मॉलिक्यूल 10 है, बी के मॉलिक्यूल 10 है, तो इसके कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। रफ आइडिया बता रहा हूं मैं, दिल पे मत ले लेना। मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखो, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ ए प्लस एंट्रोपी ऑफ बी। तो चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, तो ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होते हैं। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की ज्यादा है और रिएक्टेंट की कम है, रिएक्टेंट की कम है, तो ज्यादा में से कम गया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखो, सॉल्यूशन आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, कुछ भी हो, ये दो चीजों का बार बार हम डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके लिए डेल्टा एस हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो सॉल्यूशन आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, थर्मोडायनेमिक्स में। और ये बाद में भी आ जाएगा, इस चैप्टर में इसका कुछ काम नहीं है वैसे, लेकिन था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो डेल्टा जी विल बी लेस देन जीरो and delta S will be greater than zero, whether the solution is ideal or non ideal। आपका solution ideal होगा या non ideal होगा, doesn't matter, ठीक है। तो शुरू करते हैं ऑफिशियली। लिखो कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, लिखो हेडिंग लिखो, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। हेडिंग लिखो, कंडीशन, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन आइडियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब स्पेस कम है बच्चों, एक 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 हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। नंबर 1, पहला कंडीशन क्या कहता है, द सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ। देख लो, द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच फॉलोज, विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ at all temperature, at all temperature and concentration, and concentration is ideal। तो जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे हम, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब आप कहना क्या चाहते हो सर, देख लो बच्चों, देख लो, देख लो, इसको दो तरीके से समझ सकते हो आप। ये है हमारा ए, वही चीजें बार बार आएगी, ये है हमारा A प्लस ये है हमारा B, ठीक है, ये है हमारा B, और इससे मिल गया सॉल्यूशन A प्लस B या A डैश B, ठीक है, A B, क्या मिल गया, A B। तो ये सारे मॉलिक्यूल किसके थे, A के थे, ये सारे मॉलिक्यूल किसके थे, B के थे, और ये मॉलिक्यूल कुछ A के हैं और कुछ B के हैं।
कुछ ए के हैं और कुछ बी के हैं, ए बी के हैं। तो यहाँ पर ए डैश ए बॉन्ड होगा, यहाँ पर बी डैश बी का अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर ए डैश बी का अट्रैक्शन होगा। तो होगा क्या बच्चों, देख लो होगा क्या बच्चों, इसका जो वेपर प्रेशर होता है उसको कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, और इसको कहते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब ये कंटेनर में बच्चों जो वेपर्स होगा, जो वेपर्स होगा, इस वेपर का प्रेशर मेजर करने के दो मेथड्स है। एक मेथड कैसी होगी, एक मेथड होगी, आप क्या करो यहां पर एक ग्लास ट्यूब इंसर्ट कर दो ऐसे, जिसको हम कहेंगे मानोमीटर। क्या होता है, मानोमीटर। मानोमीटर क्या होता है, द डिवाइस, इट इज द डिवाइस और ग्लास ट्यूब टू मेजर द प्रेशर। इट इज अ ट्यूब और इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस टू मेजर प्रेशर, टू मेजर प्रेशर। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। अब इस तरह से हमने प्रेशर को मेजर किया, तो प्रेशर कौन सी रीडिंग दिखा रहा है बच्चों, प्रेशर रीडिंग दिखा रहा है मानोमीटर पे 700 mm ऑफ Hg। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल प्रेशर विद द हेल्प ऑफ मानोमीटर। प्रेशर हमने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ मानोमीटर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, दिस प्रेशर को क्या बोलेंगे कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से मेजर किया हमने, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से हमने प्रेशर मेजर किया। वो कितना है, 700 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर मेजर करेंगे राउल्ट्स लॉ से। कैसे, Pa प्लस पीबी, मतलब PA0 XA प्लस PB0 प्लस PB0 XB। तो ये भी प्रेशर कितना आना चाहिए, 700 मिलीमीटर ऑफ Hg। मतलब मानोमीटर से जो आपने प्रेशर मेजर किया और राउल्ट्स लॉ से, ये प्रेशर कैसे मेजर किया हमने, राउल्ट्स लॉ से। इसको क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ। क्या कहते हैं, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमने वेपर प्रेशर मेजर किया, वो भी आया 700 मिलीमीटर ऑफ Hg। और मानोमीटर, मतलब मानोमीटर क्या होता है, इट इज डिवाइस टू मेजर द प्रेशर। तो दोनों प्रेशर कैसे आए, सेम आए, तब ये कौन सा सोल्यूशन है, आइडियल सोल्यूशन। और Pa भी हम मेजर करेंगे, Pa भी हम कैसे मेजर करेंगे, पहले तो मानोमीटर से मेजर करेंगे, इसको बोलेंगे हम एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली या फिर ऑब्जर्व बोलेंगे। इक्वल आना चाहिए किससे, राउल्ट्स लॉ से। कैसे, PA0 XA। ये प्रेशर मेजर करना किससे कहते हैं, राउल्ट्स लॉ। कैसे मेजर करते हैं, राउल्ट्स लॉ से। ये किसने दिया, राउल्ट्स लॉ ने। तो हमने मानोमीटर से जब ए का प्रेशर मेजर किया, पार्शियल प्रेशर, तो वो आया 400 मिलीमीटर ऑफ Hg। और ऐसा हमने मेजर किया PA0 और XA, जिसको कहेंगे राउल्ट्स लॉ, तो ये भी आया 400 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही बच्चों बी का भी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी शुड बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मानोमीटर। मानोमीटर से मेजर किया तो ये आया 300 मिलीमीटर ऑफ Hg। फिर हमने क्या किया, राउल्ट्स लॉ अप्लाई किया और क्या किया, PB0 लिया और उसको XB से मल्टीप्लाई किया, ऐसे मेजर करके देखा तो ये भी आया 300 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये आया राउल्ट्स लॉ से। तो राउल्ट्स लॉ से मेजर किया हुआ प्रेशर और मानोमीटर से प्रैक्टिकली मेजर किया हुआ वेपर प्रेशर सेम आना चाहिए, सॉल्यूशन का भी और इंडिविजुअल कंपोनेंट का भी। तो ऐसे अगर हो रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सारी चीजें कैसे आनी चाहिए, सेम, तब आपका सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल। ठीक है बच्चों, जगह नहीं है, रब करना पड़ेगा। तो ये पहली सिचुएशन थी। अगर ऐसा हो रहा है, मानोमीटर से मेजर किया हुआ प्रेशर और थेरोटिकली, मतलब राउल्ट्स लॉ से, फॉर्मूले से मेजर किया हुआ प्रेशर अगर सेम आ रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल। अदरवाइज वो आइडियल नहीं है। दूसरी चीज बच्चों, नंबर टू, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर क्या आना चाहिए, जीरो। क्या आना चाहिए, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज जीरो। अब ऐसा कब होगा, जब वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए, इंटरैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए डैश ए is equal to force of attraction between B dash B is equal to force of attraction between A dash B। अब A dash A क्या होता है, A होता है A का,
बी डैश बी क्या होता है, बी होता है, और ये क्या होता है, सोल्यूशन होता है। क्या होता है, सोल्यूशन होता है। मतलब इमेजिन करो, ये कंटेनर है बच्चों, ये कंटेनर है, ये ए और ए के बीच का बॉन्ड है, इसमें का कुछ अट्रैक्टिव फोर्स है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये बी है, ये बी डैश बी का है, ये बी डैश बी का है, इसमें का कुछ फोर्स है। अब दोनों ब्रेक हो गए, इसको इसने एनर्जी एब्सॉर्ब की और ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद इन्होंने दिया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में है ए और बी के बीच का फोर्स, ए और बी के बीच का फोर्स। अब देख लो बच्चों, अगर ए और बी से ज्यादा अगर ये फोर्स है, फोर्स अगर ज्यादा है तो ये नजदीक आ जाएंगे, मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे, बिकॉज अट्रैक्शन ज्यादा है ना उनमें, तो वो नजदीक आ जाएंगे। नजदीक आ गए तो स्पेस उनको कम लगेगा। तो अगर फोर्स ज्यादा हुआ, अगर ऐसे नहीं हुआ, इफ फोर्स इज ग्रेटर, फोर्स बढ़ गया, फोर्स इज ग्रेटर, तो मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। वॉल्यूम डिक्रीज होगा मतलब चेंज हो गया। और अगर इफ फोर्स इज लेसर, मतलब फोर्स कम हो गया, फोर्स अगर कम हो गया तो ये दूर दूर चले जाएंगे मॉलिक्यूल, ए और बी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे। अगर दूर दूर हो जाएंगे तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम अगर बढ़ भी गया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। लेकिन चेंज इन वॉल्यूम मतलब ए प्लस बी का वॉल्यूम और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम कैसे होने चाहिए, सेम, तभी ये बात बनेगी, वो सॉल्यूशन आइडियल हो जाएगा। मतलब ये 5 मिलीलीटर है, ये 5 मिलीलीटर है, तो 100% ये क्या होना चाहिए, 10 मिलीलीटर। मतलब डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 10 ml, वॉल्यूम ऑफ ए 5 प्लस प्लस 10, तो ये कितना आ गया, 0। तो अगर ये 0 आ रहा है तो ही आपका सॉल्यूशन आइडियल है, अदरवाइज नहीं। अब उसके बाद देख लो बच्चों, नंबर 3, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर शुड बी 0, मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन शुड बी 0। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक तो हीट एब्सॉर्ब भी नहीं होनी चाहिए और इवॉल्व भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कब होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ए और ए का, इसने अगर 5 जूल हीट एब्सॉर्ब की, बी और बी का ब्रेक हो रहा है तो 5 जूल हीट एब्सॉर्ब की, और ए और बी बन रहा है तो ये रिलीज करेगा कितनी, 10 जूल। तो 5 + 5 और 10 ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो गए। तो रिजल्टेंट रिएक्शन में ना तो हीट एब्सॉर्ब हुई ना तो हीट इवॉल्व हुई, जितनी एब्सॉर्ब हुई थी उतनी ही इवॉल्व हुई। अगर ऐसा होगा तभी ये दोनों का फोर्स और ये दोनों का इंटरएक्शन कैसे रहेगा, सेम रहेगा, और इंटरएक्शन सेम रहेगा तभी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो इस चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, 0। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम आपका 0 होगा, चेंज इन वॉल्यूम अगर आपका 0 होगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल है। मतलब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हीट इज नाइदर NEIGHTER नाइदर एब्सॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड। मतलब सॉल्यूशन बनते वक्त हीट एब्सॉर्ब भी नहीं होगी और इवॉल्व भी नहीं होगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। पहला क्या था बच्चों, वो क्या करना चाहिए, राउल्ट्स लॉ को ओबे करना चाहिए एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर। सेकंड वन, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी 0। थर्ड वन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन शुड बी 0। मतलब जब दोनों मिक्स होने पर सॉल्यूशन बन रहा है तो उसकी एंथैल्पी चेंज क्या होनी चाहिए, 0। मतलब जितनी उसने हीट एब्सॉर्ब की उतनी ही वो इवॉल्व करनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको आइडियल सॉल्यूशन नहीं कह सकते। अब फोर्थ वन बच्चों देख लो, फोर्थ वन, force of attraction of a dash a is equal to b dash b is equal to a dash b। अभी आपको समझ गया है। अगर फोर्स कम ज्यादा हो गया तो नजदीक आ जाएंगे, कम हो गया तो दूर चले जाएंगे। नजदीक आ गए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, दूर चले गए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और पहली सिचुएशन ब्रेक हो जाएगी। तो आइडियल होने के लिए सारों के फोर्स कैसे होनी चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स, इनको ही प्यार से हम क्या कहते हैं, वैंडर वॉल फोर्स। क्या कहते हैं, वैंडर वॉल फोर्स। अब फिफ्थ वन, डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर शुड बी लेस देन 0। ये तो कॉमन है बच्चों। डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी बढ़ जाएगी, गिब्स एनर्जी घट जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी और गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एंट्रोपी बढ़ जाएगी और गिब्स एनर्जी घट जाएगी। ठीक है, हो गया। चलो फटाफट मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं, आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या क्या चाहिए। देख लो बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन के लिए नंबर 1,
change in volume of mixture is equal to 0. Number 2, change in enthalpy of mixture is equal to 0. Number 3, change in enthalpy of mixture should be 0. अब जो अट्रैक्शन होता है बच्चों, क्या जो अट्रैक्शन होता है मिक्सचर का, जो अट्रैक्शन होता है मतलब चेंज इन गिव्स एनर्जी ऑफ मिक्सचर शुड बी लेस देन 0. और फोर्थ वन, ये तो कॉमन है ना बच्चों, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर शुड बी ग्रेटर देन 0. ये तो ऑलवेज होता है, सॉल्यूशन आपका आइडियल हो नॉन आइडियल हो कुछ भी हो, ये हमेशा होता है. फिफ्थ वन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरएक्शन ऑफ a डैश a इज इक्वल टू b डैश b इज इक्वल टू a डैश b होना चाहिए. और सिक्स वन, always obey Raoult's law at all temperature and pressure, ठीक है. अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ. क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, ग्राफ किसका, आइडियल सॉल्यूशन का. एक बार हमने ऑलरेडी बनाया है और एक बार बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके बाद बच्चों हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें भी इसका ग्राफ बनाएंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे बढ़िया से. ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है और उसका हिंट भी बताऊंगा मैं कैसे आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा देख लो बच्चों. क्या करेंगे पहले हम देख लो, सपोज ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन का लाइन है, इस पे मोल फ्रैक्शन ले लेंगे और इस पे हम वेपर प्रेशर ले लेंगे. ऐसे इस पे वेपर प्रेशर मार्क कर लेंगे. ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, देख लो बढ़िया से देख लो. होता क्या है, सिंपली हमने पहले भी कैलकुलेट किया है. यहाँ पर जो होता है हमारा यक्स ए कितना होता है 0, यक्स बी कितना होता है 1, यक्स बी कितना होता है 1. तो यहाँ पर क्या होता है हमारा प्योर बी, क्या होता है प्योर बी. तो सारा क्या होता है यहाँ पर बी ही होता है. क्या होता है, बी होता है पूरा, क्या होता है बी. और उसके बाद यहाँ पर अगर यक्स ए 0 है, 0 से बढ़ते यहाँ तक आ जाएगा. यहाँ पर यक्स ए कितना हो जाएगा 1. तो यक्स ए अगर 1 हो गया तो यक्स बी कितना हो जाएगा 0. तो यहाँ पर क्या होगा प्योर ए. यहाँ पर क्या होगा प्योर ए. लेफ्ट साइड में क्या होता है प्योर बी, राइट साइड में क्या होता है प्योर ए. तो अब हमें दो ग्राफ प्लॉट करने हैं. पहले तो हम पी ए का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर पी बी का, फिर पी टी का. तो पी ए क्या होता है P0 ऑफ A इंटू यक्स ए. पी बी क्या होता है P0 ऑफ B इंटू यक्स बी. और पी टी क्या होता है PA प्लस PB. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B और ये प्योर फॉर्म में. ओके, तो अब यहाँ पर देखो यक्स ए 0 है, यक्स ए अगर 0 होगा तो PA कितना होगा 0. तो यहाँ पर PA क्या होता है हमारा 0, PA क्या होता है 0. यहाँ पर देखो यक्स ए कितना है 1, यक्स ए 1 रखो, 1 इंटू PA 0. तो यहाँ पर वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर आ जाएगा PA 0. क्या आ जाएगा PA 0. सिंपली हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, समझ रहे हो. तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से स्ट्रेट लाइन से. ये आइडियल सॉल्यूशन ना, इसलिए क्या आ जाएगा स्ट्रेट लाइन होगा. स्ट्रेट लाइन से हमने इसको ज्वाइन कर लिया. अब देख लो, अब ये जो ग्राफ था हमारा, ये ग्राफ था हमारा PA का ग्राफ था. ये किसका ग्राफ था PA का. PA इज इक्वल्स टू PA 0 इंटू यक्स ए का ग्राफ था. यहाँ पर 0 क्यों आया, यक्स से 0 रखो, ये 0 हो जाएगा. तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको PA का ग्राफ कहेंगे. हम क्या कहेंगे इसको PA का ग्राफ. इक्वेशन यहाँ पर हमने लिखा है. अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे PB का. किसका बच्चों PB का. ठीक है, तो PB देखो यक्स बी कितना है यहाँ पर 1. तो यक्स बी की जगह 1 रखो, 1 इंटू PB 0 क्या आ जाएगा PB 0. अब ये जो PB 0 होता है ना बच्चों, ये आप इसके ऊपर ले सकते हो, नीचे ले सकते हो, डजंट मैटर. ठीक है ना, वो डिपेंड करता है आपका सॉल्वेंट किस तरह का है. ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और सॉल्यूशन सेम होंगे तो सेम भी हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पर यक्स बी कितना है 0. तो यक्स बी अगर 0 रख लिया तो 0 इंटू 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा 0. ठीक है, तो ग्राफ कैसे आएगा बच्चों, ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा. ये देख लो, ये ग्राफ प्लॉट कर लेंगे हम इस तरह से. ये हमारा ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरह से. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, दिस इज द ग्राफ ऑफ PB. ये किसका ग्राफ हो गया PB का. अब ये दोनों का एडिशन मतलब किसका ग्राफ हो जाएगा, सॉल्यूशन का. तो सिंपली हम इसको ऐड कर देंगे बच्चों यहाँ पर. ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे. इसको अगर आपने ऐड कर लिया ऐसे, तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, सॉल्यूशन का. तो ये हो गया PT, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB. तो ये किसके लिए होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए. किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए. और आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं,
आइडियल सॉल्यूशन वो होता है बच्चों जिसमें डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर जीरो, उसके बाद क्या क्या होता है, डेल्टा वी ऑफ जीरो, डेल्टा एच मिक्सचर जीरो, डेल्टा जी मिक्सचर जीरो, डेल्टा एस मिक्सचर जीरो, ये सारी चीजें होती है। ठीक है ना, मतलब दो वॉल्यूम, दो सोल्यू ए और बी को मिक्स करने के बाद ना तो वॉल्यूम बढ़ने चाहिए ना तो वॉल्यूम घटने चाहिए। अब वॉल्यूम बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। ए और बी को मिक्स करने के बाद अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों हम, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे देख लो। इसके एग्जाम्पल होते हैं मिथेनॉल एंड इथेनॉल। एग्जाम्पल देख लो, मिथेनॉल CH3-OH, ये होता है मिथेनॉल, मिथेनॉल, और C2H5-OH इथेनॉल। तो ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिसका साइन सेम पोलैरिटी हो, सेम पोलार नेचर हो, सेम पोलार नेचर, ताकि फोर्स चेंज ना हो, और उसके बाद सेम साइज हो, सेम साइज हो। सेम साइज होगा तो वैंडर वॉल फोर्स सेम होगा, वैंडर वॉल फोर्स सेम होगा। ठीक है ना, तो फोर्स सेम होना चाहिए और पोलार नेचर भी सेम होना चाहिए। तो CH3 के बाद C2H5 चलता है, लेकिन CH3 के बाद C3H8 नहीं चलता। मतलब मीथेन इथेन, ठीक है, एक कार्बन एडजस्ट हो सकता है लेकिन दो कार्बन 3 के बाद 4 वाला एडजस्ट नहीं हो सकता, 1 2 इतना एडजस्ट हो सकता है, साइज बढ़ जाएगा। अगर साइज बढ़ गया तो वैंडर वॉल फोर्स जो होता है बच्चों वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो सकता है, दोनों की पोलैरिटी सेम है और साइज भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक के बाद दूसरा चलेगा लेकिन एक के बाद तीसरा चलेगा क्या, नहीं। ओके, उसके बाद इसका जो सेकंड एग्जांपल है बच्चों, सेकंड एग्जांपल है C2H5-Cl, C2H5-Cl एंड C2H5-Br। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो बच्चों, ये एग्जांपल नहीं होगा इसका, C2H5-Cl और C2H5-I। अब आप कहोगे सर क्या Cl की जगह I ही आ गया ना, नहीं, आयोडीन जो होता है ना बच्चों, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो साइज अगर बढ़ गया तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ जाएगा, वैन डर वाल फोर्स बढ़ जाएगा तो ये नजदीक आ जाएंगे। तो ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है। क्लोरीन के बाद ब्रोमीन चलता है लेकिन क्लोरीन के बाद आयोडीन चलता है क्या, नहीं। कार्बन सेम होने के बावजूद भी क्लोरीन और आयोडीन, मतलब इथाइल क्लोराइड और इथाइल आयोडाइड आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा होता है, ये नजदीक आ जाएंगे सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद तो क्या होना चाहिए एग्जाम्पल में, सेम पोलार नेचर के होने चाहिए, एक तो पोलार होने चाहिए या नॉन पोलार, दोनों भी, और सेम साइज होना चाहिए ताकि वैन डर वाल फोर्स सेम रहे। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखेंगे बेंजीन और टोलिन का, बहुत फेमस एग्जांपल है। बेंजीन प्लस टोलिन, बेंजीन प्लस टोलिन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपली देख लो, ऐसे होता है, दिस इज बेंजीन। और टोलिन कैसे होता है, बेंजीन रिंग को CH3 अटैच होता है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6, टोलिन C6H5-CH3। तो एक कार्बन का फर्क चलता है बच्चों, ठीक है ना, C6H5-CH3, एक कार्बन का डिफरेंस चलता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन है बच्चों, दोनों का साइज भी सेम है, दोनों का पोलार नेचर भी सेम है। उसके बाद CCl4 एंड SiCl4, दोनों का पोलार नेचर सेम है और दोनों का साइज भी लगभग कैसे है, सेम है। उसके बाद यन हेक्सेन और यन हेप्टेन, वेरी फेमस एग्जांपल, यन हेक्सेन प्लस यन हेप्टेन। ओके, होमोलॉगस सीरीज में एक के बाद का एक चलता है, हेक्सेन के बाद हेप्टेन चलेगा लेकिन हेक्सेन के बाद ऑक्टेन चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ठीक है, एक कार्बन का डिफरेंस चलता है, साइज ऑलमोस्ट उनका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। PHCl PHBr, फिनाइल क्लोराइड प्लस फिनाइल ब्रोमाइड। ये PHCl बेसिकली, ये PH क्या होता है बच्चों, फिनाइल ग्रुप होता है, मतलब ये ऐसा बेंजीन रिंग, उसको Cl अटैच, फिनाइल क्लोराइड प्लस फिनाइल ब्रोमाइड, ये चलेगा। अब यहाँ पर आयोडीन चलता है क्या बच्चों, नहीं, हमने देखा आयोडीन का साइज कैसे होता है, बड़ा होता है, तो उसका साइज बहुत बढ़ जाएगा, वो अलाउड नहीं है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है, ये कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे यन ब्यूटाइल क्लोराइड, यन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, सेवंथ वन, यन ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस यन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देख लो, हमने पहले ही सीखा है कि क्लोरीन और ब्रोमीन का मिक्सचर आइडियल है और ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है। और आपको अगर न्यू आ जाए एग्जांपल तो आपको चेक करना है, क्या चेक करना है आपको, दो चीजें चेक करनी है। एक तो उसका पोलार नेचर होने चाहिए, सेम पोलार नेचर के होने चाहिए, दोनों ही पोलार हो या दोनों ही नॉन पोलार हो, और दोनों के साइज कैसे होने चाहिए, सेम। तो साइज अगर सेम होगा और पोलार नेचर अगर सेम होगा तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आइडियल, अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन आइडियल। क्या होगा, नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में भी 2 क्लास गिरते हैं, फटाफट देख लेंगे बच्चों, नॉन आइडियल के बारे में भी पढ़ लेंगे हम।
ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग लगाओ। नंबर टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो जल्दी जल्दी बच्चों, 10-10 मिनट में हमें खत्म करना है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो लिखो, कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए सारे सिचुएशन जीरो थे, तो नॉन आइडियल के लिए सारे सिचुएशन कैसे होंगे? नॉन जीरो। तो नंबर 1, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ सारे कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे ओबे नहीं करता, किसी किसी पे करता होगा लेकिन सारे पे नहीं करता। मतलब क्या? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय मानोमीटर, मानोमीटर से मेजर किया हुआ टोटल वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू राउल्ट्स लॉ से मेजर किया हुआ वेपर प्रेशर। P0 ऑफ ए यक्स ए, P0 ऑफ बी यक्स बी। ये किससे मेजर किया गया? राउल्ट्स लॉ से, राउल्ट्स लॉ से। मतलब मानोमीटर से मेजर किया हमने, कितना आया? 700 मिलीमीटर ऑफ एच जी, और इससे मेजर किया तो आया 600 मिलीमीटर ऑफ एच जी, या फिर कितना आया? 800 मिलीमीटर ऑफ एच जी, कुछ भी हो सकता है, तो डिफरेंट हो गया ना। तो ऐसे राउल्ट्स लॉ वो ओबे नहीं कर रहा, तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सेकंड वन और बाकी चीजें भी इंडिविजुअली भी सेम नहीं आना चाहिए। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए बाय यूजिंग मानोमीटर, मानोमीटर से मेजर किया, और राउल्ट्स लॉ से P0 ऑफ ए इंटू यक्स ऑफ ए, ये भी सेम नहीं है। तो ये किससे मेजर किया? राउल्ट्स लॉ से। ये दोनों भी सेम नहीं आ सकते हैं। या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म इंटू यक्स बी, ये भी इक्वल नहीं होता। तो ये राउल्ट्स लॉ से मेजर किया हुआ है और ये मानोमीटर से मेजर किया हुआ है। तो ये अगर सेम नहीं होंगे तो वो राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं कर रहा, इसका मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड वन क्या होगा? डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब वी ए प्लस वी बी इज नॉट इक्वल टू वी ऑफ सॉल्यूशन। दोनों इक्वल नहीं, अब बढ़ेंगे घटेंगे वो देखेंगे हम, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ऐसे अगर हो गया तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ए और ए के बॉन्ड ब्रेक हुआ, प्लस बी और बी का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और क्या बना? ए और बी का बॉन्ड बना। तो ए और ए के बीच में 5 जूल इसने एब्सॉर्ब किया, बी और बी में इसने 5 जूल एब्सॉर्ब किया, और रिलीज कितना किया? सिर्फ 7 जूल किया समझो। तो चेंज इन एंथैल्पी जीरो होगा क्या? यहाँ पे नहीं, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा अगर होगा तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये उसके बाद ये तो सबके लिए सेम होगा बच्चों। फोर्थ वन, डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर सेम होगा आइडियल नॉन आइडियल के लिए, लेस देन जीरो ऑलवेज। फिफ्थ वन, डेल्टा यस ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो, ये ऑलवेज फॉर आइडियल एज वेल एज नॉन आइडियल, आइडियल के लिए और नॉन आइडियल के लिए दोनों के लिए ये सेम होगा। फिफ्थ कंडीशन। सिक्स्थ कंडीशन क्या होगा बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction of a dash a not equal to b dash b not equal to a dash b। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये सारे का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कई बार इसको इंटरैक्शन भी कह देते हैं बच्चों, तो ये सेम होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? नॉन आइडियल। क्या कहेंगे? नॉन आइडियल। जो आइडियल की तरह बिहेव नहीं करता उसको क्या कहेंगे? नॉन आइडियल। क्या कहेंगे? नॉन आइडियल। अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है बच्चों, ये दो तरीकों से बिहेव करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ये दो तरीके से बिहेव करता है। एक को कहते हैं पॉजिटिव, दूसरे को कहते हैं निगेटिव। एक को कहते हैं पॉजिटिव, एक को कहते हैं निगेटिव। ठीक है, चलो लिखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों सारा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बिहेव्स टू डिफरेंट वेज, दो तरीकों से ये बिहेव करता है। नंबर वन, ये क्या करता है? विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, which shows मतलब बढ़ जाएगा, which shows positive deviation from Raoult's law, Raoult's law से ज्यादा बता देगा Raoult's law। और सेकंड वन घट जाएगा। नंबर टू, which shows negative deviation from Raoult's law, नेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब ये डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ,
15-15 मिनट लग जाएंगे इसको, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विच शोज पॉजिटिव डेविएशन एंड विच शोज निगेटिव डेविएशन, विच शोज निगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निगेटिव वाला। पहले क्या पढ़ेंगे हम? निगेटिव वाला। तो हेडिंग लगाओ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज निगेटिव डेविएशन। लिखो बच्चों, नंबर 1, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन which shows negative deviation, which shows negative deviation, which shows negative deviation, जिसका डेविएशन कैसे आना चाहिए? निगेटिव। अब निगेटिव मतलब कम, निगेटिव मतलब क्या? कम आना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, देख लो। नंबर 1, पहली चीज तो क्या हो जाएगी, जो आप टोटल वेपर प्रेशर मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ मानोमीटर, विद द हेल्प ऑफ मानोमीटर, इट विल बी लेस। एक्चुअली वो कैसे होगा? कम होगा, कम होगा, लेस देन राउल्स लॉ, P0 ऑफ A इंटू यक्स ए प्लस P0 ऑफ B इंटू यक्स बी। ये जो आप वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हो, ये वेपर प्रेशर आप मेजर कर रहे हो, वेपर प्रेशर विथ द हेल्प ऑफ, विथ हेल्प ऑफ राउल्स लॉ, राउल्स लॉ से आपने वेपर प्रेशर मेजर किया, तो वो आया 700 मिलीमीटर ऑफ Hg। लेकिन आपने एक्चुअल वहां पर देखा, मानोमीटर अप्लाई किया आपने, तो मानोमीटर से जब मेजर कर रहे हो आप, तो आ रहा है 600 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ऐसा होगा तो उसको कहेंगे निगेटिव डेविएशन, मतलब उससे कम, जितना वो आ रहा है उससे एक्चुअल में वहां पर क्या है? कम है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वेपर कम हो गए, एक्चुअली में वहां पर वेपर्स कम है। क्यों? बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, पी ए कैसे मेजर किया? मानोमीटर से जो मेजर किया। मानोमीटर क्या होता है? डिवाइस टू मेजर द वेपर प्रेशर, या फिर डिवाइस टू मेजर द प्रेशर। तो PA0 इंटू यक्स ए, ये कैसे मेजर किया आपने? ये मेजर किया हमने विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ। तो ये आया 400 mm ऑफ Hg। लेकिन जब आपने वहां पर एक्चुअली मानोमीटर रखा और चेक किया, तो ये आ रहा है 300 mm ऑफ Hg, या फिर 350 mm ऑफ Hg, 350 mm ऑफ Hg। ऐसे ही आपने B का मेजर किया, तो ये भी कम आ रहा है। राउल्स लॉ से जब आपने मेजर किया, तो PB ऑफ 0 इंटू यक्स बी, तो ये आ रहा था 300 mm ऑफ Hg। कितना? 300 mm ऑफ Hg। लेकिन आपने जब एक्चुअली मानोमीटर से मेजर किया, तो ये आ रहा है 250 mm ऑफ Hg। तो ए का प्रेशर हो, बी का प्रेशर हो, या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो, जब हम मानोमीटर से मेजर कर रहे हैं, तो एक्चुअली कम आ रहा है। कम आ रहा है मतलब निगेटिव डेविएशन, कम आ रहा है मतलब निगेटिव डेविएशन होगा। अगर ज्यादा आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, कम आ रहा है मतलब निगेटिव डेविएशन। अब निगेटिव डेविएशन क्यों आ रहा है? बिकॉज देखो बच्चों, नंबर 2, कम वेपर्स बन गए। ओके, वेपर्स कैसे हो गए? कम। अगर ज्यादा होते तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता। तो यहां पर मैं लिखूंगा निगेटिव डेविएशन आ रहा है, वेपर प्रेशर कम हो गया, कम हो गया। क्यों? बिकॉज वेपर्स कम हो गए, वेपर्स कम हो गए। अब वेपर्स कब कम हो जाएंगे? वेपर्स जब कम हो जाएंगे जब फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब ए और बी के फोर्स से ज्यादा ए डैश बी का अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन फोर्स इसका कैसे होगा? ज्यादा होगा मतलब वो मजबूती से पकड़ लेगा उसको, और पकड़ लेगा इसका मतलब वेपर्स ज्यादा बनेंगे क्या? नहीं, वेपर्स कम बनेंगे, इसलिए वेपर प्रेशर एक्चुअली में क्या आ गया? कम आ गया। तो एक्चुअली अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। तो ए डैश बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा? ज्यादा होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा मतलब वो नजदीक आ जाएंगे। अगर वो नजदीक आ गए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, नजदीक आ गए, वॉल्यूम कम हो गया। मतलब वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, नजदीक आ गए ना वो, इज लेस देन, ये ज्यादा हो गया, इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बना तो ए डैश बी बना, तो ए डैश बी का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा है। वो पहले ए और बी ऐसे थे, अब ए डैश बी ऐसे नजदीक आ गए, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। वॉल्यूम कैसे हो गया? कम हो गया। तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। तो आपका ये कैसा है बच्चों? ज्यादा है। ये कैसा है? कम है। तो कम में से ज्यादा निकालोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर
कैसे होगा? निगेटिव। निगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर कैसे होगा? निगेटिव होगा। कैसे होगा? निगेटिव होगा। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी? सारी चीजें निगेटिव होगी, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, पॉजिटिव होगी। फोर्थ वन, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर शुड बी निगेटिव। डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर शुड बी निगेटिव, मतलब हीट रिलीज ज्यादा होगी। हीट रिलीज in A dash B is greater than heat absorbed A dash A, B dash B, मतलब B dash B और A dash A में जितनी हीट एब्सॉर्ब होगी, A dash A हीट एब्सॉर्ब, ये दिख नहीं रहा है बच्चों आपको, यहां पर लिख देता हूं मैं, चलो। हीट रिलीज in formation of A dash B is greater than heat absorb, लिखो heat absorb in A dash A and B dash B, मतलब B dash B और A dash A ब्रेक होने के लिए जितनी हीट एब्सॉर्ब हुई उससे ज्यादा हीट क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तब आपका डेल्टा एच कैसे आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। समझ गया? चलो ठीक है। तो सारी चीजें अगर निगेटिव होगी, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाने के कारण ही सारी चीजें क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। तो तब क्या हो जाएगा? आपका निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। अब जब निगेटिव डेविएशन होता है तो इसके लिए ग्राफ कैसे आता है बच्चों? देखो जल्दी जल्दी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये हमारे वेपर प्रेशर है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। इस पे हमने वेपर प्रेशर लिया, दिस इज वेपर प्रेशर एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन। तो हमारा यहाँ पर यक्स ए कितना होता है? 0। तो यक्स ए 0 मतलब यक्स बी 1, यहाँ पर हमारा प्योर बी होता है। यहाँ पर हमारा यक्स ए 1 होता है, बढ़ते जाएगा ना, 0 से 1 तक बढ़ते जाएगा। और यक्स बी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा प्योर ए। क्या आ जाएगा? इधर प्योर ए होगा, उधर क्या होगा? प्योर बी। उधर क्या होगा? प्योर बी। तो क्या होता है बच्चों बेसिकली? तो हम पहले पी ए का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पी ए का इक्वेशन क्या होता है? पी ए का इक्वेशन होता है पी ए इज इक्वल टू पी ए 0 इंटू यक्स ए। तो यहां पर यक्स ए कितना है? 0। तो यक्स ए 0 मतलब 0, पहला पॉइंट यहां पर आ गया। यक्स ए 0, यहां पर यक्स ए कितना होता है? 1, ये 1 रख दो, 1 इंटू पी ए 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पी ए 0। तो ये क्या आ गया? पी ए 0। तो ग्राफ कैसे आ जाएगा? ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये आइडियल ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है? आइडियल ग्राफ है। ओके, अब इसका काटेंगे पीबी का। तो पीबी क्या होगा? पीबी 0 इंटू यक्स बी, पीबी 0 इंटू यक्स बी। तो पीबी 0 इंटू यक्स बी, तो यक्स बी कितना है? यहाँ पर यक्स बी है 1, तो 1 रखोगे तो पीबी 0 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ ऊपर ले सकते हो, नीचे ले सकते हो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पर आ जाएगा पीबी 0। अब यहाँ पर यक्स बी कितना है? 0, 0 रखेगे तो सारी चीजें 0 हो जाएगी, पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमारा आइडियल ग्राफ होगा, ये हमारा आइडियल ग्राफ होगा। किसका? बी का। और एडिशन का आइडियल ग्राफ होगा ये, ठीक है। ये होगा पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये है हमारा आइडियल ग्राफ। अब निगेटिव डेविएशन के जो ग्राफ होते हैं इससे कम होते हैं, इससे कम होते हैं। तो जो ए का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, नीचे इसके कम हो गया। बी का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इससे कम हो गया। और सॉल्यूशन का भी ग्राफ इससे कम आएगा, समझ रहे? तो ये एक्चुअल ग्राफ होगा। ओके, ये क्या है? निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, वेरी सिंपल। राउल्स लॉ से निगेटिव डेविएशन, निगेटिव मतलब कम होगा ना, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब एक चीज याद रखो, निगेटिव डेविएशन क्यों आ रहा है? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाने से। फोर्स बढ़ जाएगा, वॉल्यूम नजदीक आ जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज कम हो जाएगी, ये सारी चीजें कम हो जाएगी। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। देख लो बच्चों, इसका जो बेस्ट एग्जांपल, मैं रब कर देता हूं ताकि अच्छे से मैं लिख सकूं। रब कर देता हूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन। इसके एग्जांपल बता दूं मैं आपको, देख लो फटाफट देख लेंगे। इसके एग्जांपल बता दूं मैं आपको। नंबर 1 एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? CH3-CO-CH3। इसका नाम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये होता है एसीटोन। ये क्या होता है? एसीटोन। इसके बहुत एमसीक्यू आते हैं बच्चों। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला कैसे होता है बच्चों? देखो, C-H-Cl-Cl-Cl और एसीटोन क्या होता है? डबल बॉन्ड O C-CH3-CH3। अब होगा क्या देखो बच्चों,
नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद निगेटिव डेविएशन बनाएगा। क्लोरोफॉर्म हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, हेलोजन है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का लालची होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्लोरोफॉर्म इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे। क्लोरीन हेलोजन फैमिली से होता है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। समझने की कोशिश करो बच्चों, कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। अब इस पे निगेटिव आ जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अब हमारा हाइड्रोजन तो बेचारा गरीब होता है, हाइड्रोजन। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपनी तरफ, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में के जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब हमें पता है ऑक्सीजन तो दानी महाराज है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठे हैं वो, ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, निगेटिव। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन आ जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देख लो बच्चों, जो क्लोरोफॉर्म था, क्लोरोफॉर्म C-C, ओके, उसके बाद एसीटोन, C फॉर क्लोरोफॉर्म, एसीटोन डैश एसीटोन। अब हमने क्या किया, दोनों को मिक्स किया, दोनों को जब हमने मिक्स किया तो C और A में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया। तो रिलेटिवली C और A इन दोनों से नजदीक होंगे, नजदीक होंगे। तो नजदीक होने के कारण अट्रैक्शन बढ़ गया ना, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ गया। तो अट्रैक्शन बढ़ जाने के कारण ये नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आने के कारण वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होने से वो निगेटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें, मतलब ऐसे एग्जांपल आपको बताना है जिसमें फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे वो। फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो निगेटिव डेविएशन बताएंगे वो। ठीक है, तो इसका दूसरा एग्जांपल हम ले लेंगे CH3, नंबर 2 जनरल एग्जांपल CH3। इसमें यक्स क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, हेलोजन। क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इसके साथ आप क्या ले सकते हो, कोई भी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो। क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड। तो अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होंगे तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाने के चांसेस हो जाते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब इसके जो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, थर्ड एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। ये भी बहुत फेमस एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, HCl, HCl प्लस वाटर, H2, निगेटिव डेविएशन, H2SO4 प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड आप ले सकते हो, HI प्लस H2O, HI प्लस H2O। तो कोई भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकते हो, और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर आप वाटर ले लोगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर आपने वाटर ले लिया बच्चों, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा जो निगेटिव डेविएशन दिखाता है। कौन सा डेविएशन दिखाता है, निगेटिव डेविएशन। ओके, निगेटिव डेविएशन आपको बता देगा। ठीक है, हो गया बच्चों, चलो जल्दी जल्दी करो बच्चों। अब 10 मिनट में हम पॉजिटिव डेविएशन भी कवर करने वाले हैं। तो निगेटिव डेविएशन के कुछ बढ़िया से एग्जांपल मैं दे दूंगा, जल्दी 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 नोट कर लीजिए। ओके, निगेटिव डेविएशन मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा अट्रैक्शन बढ़ने के बाद। तो इसके एग्जांपल लिखो, CHCl3 और एसीटोन, CHCl3 और एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3-CO-CH3। एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर सेकंड, CHCl3 और बेंजीन, CHCl3 और बेंजीन, C6H6, ये बेंजीन है, बेंजीन। और ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है। अब हर एक का नाम मैं एक ही बार लिखूंगा, क्लोरोफॉर्म है। तो ये निगेटिव डेविएशन का है। उसके बाद बच्चों डाइइथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 प्लस C2H5-O-C2H5, इसका नाम होता है डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर। ठीक है, मैंने कहा ना हेलोजन और ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड चलता है। नंबर फोर मैं ले लूंगा क्लोरोफॉर्म और HNO3, CHCl3 प्लस HNO3, नाइट्रिक एसिड। फिर से देख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, हेलोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे। CHCl3 एसिटिक एसिड, CHCl3 प्लस CH3-COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। समझ रहे हो, एसिटिक एसिड। ये देखो ऑक्सीजन, ये देखो हेलोजन, हेलोजन और ऑक्सीजन हो गए तो क्या हो जाएगा, नजदीक आ जाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद देख लो बच्चों, H2O और HNO3, स्ट्रॉन्ग एसिड, H2O और HNO3, नाइट्रिक एसिड, हमने अभी कहा आपसे।
नंबर 7 देख लो बच्चों, 7 नंबर का एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड और CH3-OH, CH3-COOH प्लस CH3-OH, ठीक है। नंबर 8 नंबर का, 8 नंबर का देख लेंगे हम, सपोज क्या कहेंगे बच्चों इसको हम, एनिलीन है, एनिलीन और एसीटोन, CH3-CO-CH3, ये एसीटोन है प्लस एनिलीन, एनिलीन होता है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग और उसको NH2 अटैच, बेंजीन रिंग को अगर NH2 अटैच हो गया तो इसका ब्यूटीफुल सा नाम है बच्चों एनिलीन, ठीक है। उसके बाद एट्थ एग्जाम्पल ले लेंगे हम, चलो CH3-COOH, CH3-COOH प्लस C6H5N, इसको पिरिडीन कहते हैं, C6H5N, C6H5N। तो इतने सारे एग्जाम्पल है किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन। तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा बच्चों, बाद में अपलोडेशन के प्रॉब्लम आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 पॉइंट और लेके आ जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और अजोट्रोपिक सॉल्यूशन नाम का कोई टॉपिक है, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।